सभी को बच्चों मेरा राधे राधे। ASMG ग्रुप में आपका सभी का स्वागत है। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्वेश्चन आगे की हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। ओके, चलो तो बच्चों शुरू करते हैं। सितार से अधिक मिलता जुलता वाद्य का नाम बताइए। सितार से मिलते जुलते वाद्य का नाम बताइए। वाद्य का पूछा है। तानपुरा, सुरबहार, एक तारा और गिटार। तो आंसर आपका हो जाएगा सुरबहार। फिर इनमें से किस वाद्य को गज से बजाते हैं? गज। ठीक, तो आपका आंसर है मैंडोलिन, सितार, दिलरुबा, सरोद। तो आपका आंसर हो जाएगा दिलरुबा। ठीक, फिर किसी टुकड़े को 3 बार बजाकर उस पर सम आने को क्या कहते हैं? किसी टुकड़े को जैसे तबले में ही बजाया जाता है या उसमें सितार में बजाता है, वायलिन में बजाता है। अगर किसी टुकड़े को अगर हम 3 बार बजाएंगे, ठीक, तो वो है जो सम पर आने को उसमें क्या कहेंगे? इसको कहेंगे तिहाई। फिर है सितार पर बजाई जाने वाली विलंबित गत को क्या कहते हैं? क्या मसीद खानी कहते हैं, रजा खानी कहते हैं, अमीर खानी कहते हैं, विलंबित लय कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा मसीद खानी। जी, विलंबित गत बजाई जाती है सितार पर, उसको कहते हैं मसीद खानी। फिर सितार पर बजाई जाने वाली द्रुत गत को कहते हैं, क्या कहते हैं? ठीक है, तेज गति को। मसीद खानी, रजा खानी, अमीर खानी, द्रुत लय। तो आपका आंसर हो जाएगा रजा खानी। देखिए, विलंबित लय में बजाने वाली को मसीद खानी कहते हैं और द्रुत लय को बजाने वाले को रजा खानी कहते हैं। फिर 3 ताल की एक आवृत्ति की त्रिगुण किस स्थान से शुरू की जाए कि लयकारी सम पर आ जाए? ठीक, तो आंसर ऑप्शन आपका है 10 सही 2/3 मात्रा, 10 सही 2/3 मात्रा, फिर 9 सही 2/3 मात्रा, फिर 9 सही 2/3 मात्रा बाद में। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 10 सही 2/3 मात्रा बाद से। ठीक है, तो ये 3 ताल की आवृत्ति शुरू की जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 3/2 गुण का क्या अर्थ है? 3 में 2 बोलना, 2 मात्रा में 3 बोलना, फिर एक में 3 बोलना, फिर 1 में 2 बोलना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 2 मात्रा में 3 बोलना। उसको क्या कह देते हैं? हमारा 3/2 गुण। ठीक है, फिर आपका आ जाता है धमार ताल की आड़ कितनी मात्रा में आएगी? धमार ताल की जो आड़ है वो कितनी मात्रा में आएगी? 9 सही 1/3, 8 सही 1/3, 7 सही 1/3 और 6/3। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 9 सही 1/3। फिर है इनमें से मृदंगाचार्य कौन थे? इनमें से मृदंगाचार्य कौन थे? आपका ऑप्शन है समता प्रसाद, ठीक, अल्लाह रखे, फिर किशन महाराज और नाना साहब पानसे। तो आपका आंसर हो जाएगा नाना साहब पानसे। फिर है तबले में लग्गी वादन किस घराने की विशेषता है? दिल्ली घराने की, जड़ाना घराने की, बनारस घराने की, लखनऊ घराने की। तो आपका आंसर हो जाएगा बनारस घराने की। फिर है इनमें से किस पश्चिमी वाद्य को हिंदुस्तानी संगीत शास्त्रीय संगीत में मान्यता मिल गई है? इनमें से किस पश्चिमी वाद्य को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में मान्यता मिल गई है बच्चों? तो आपका क्या है? पियानो है, ट्रम्पेट है, वायलिन है, फिर है गिटार। तो आपको है जो आंसर आपका हो जाएगा गिटार। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतने ही क्वेश्चन हैं, इसको आप देख लीजिएगा। वैसे हमारी समझ में जो हम देख रहे हैं तो ये बिल्कुल नए ही आपके लिए क्वेश्चन है, बहुत कम है जो देखने सुनने को मिलते हैं, तो भी आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसको है जो नोट्स वगैरह बनाने में अच्छा लगता है, हेल्पफुल होते हैं। और ये ज़रा बीच में बच्चों ज़रा थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई, तो अगर हो गया तो आप उसे देख लीजिएगा उस हिसाब से। ठीक है, और हमारे चैनल को है जो टेलीग्राम पे भी है जो दिखाया जा रहा है बच्चों, ये जो कि ASMG नाम से है। ठीक है, प्रोवाइड किया गया है, तो उसको आप देख लीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।